ब्रह्म सत्य। साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक, नित ही गुरु के चरण की राखो मन में एक। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तोहे दास, रिद सिद्ध सेवा करें, मुक्त न छोड़े पास, रित सिद्ध सेवा करें, मुक्त न छोड़े पास। ओम ब्रह्म सत्यं सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यं सर्वाधार। परम पूजनीय नारायण रूप संगत, आज जो सत्संग का विषय है, साची संगत की क्या महिमा है। सतगुरुदेव जी ने अपनी वाणी में फरमाया, संगत साची महिमा अधिकाई, संगत चरण कृष्ण धुलाई। संगत साची हेत जो राखी, साचे धर्म की परसे साकी। साची संगत प्रभु रूप है, नित प्रभु का करे विचार, मंगत संगत दरस से, नित हूँ नित बलिहार। पूज्य प्रेमियों, सतगुरुदेव जी ने अपने जीवन काल में संगत को बड़ी महानता दी। उन्होंने जो कुछ भी, किसी भी प्रेमी ने कोई भी अपने उनके जीवन काल में कोई भी इच्छा व्यक्त की, कोई भी मनोभाव व्यक्त किया, उन्होंने उसको पूरा किया। हम गुरुदेव कह रहे हैं, साची संगत प्रभु रूप है, नित प्रभु का करे विचार। साची संगत क्या है, हम कैसे साची संगत बने? अगर हम नित प्रति उस प्रभु का विचार करते हैं, सत्संग में अपना आत्म निरीक्षण करते हैं कि हमारे कितने विकार कम हुए, हमने आज कितना सिमरन किया, कितनी गुरु भक्ति की, तो हम ही साची संगति बन जाएंगे। अब गुरुदेव के जीवन काल के कई उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि कैसे गुरुदेव ने संगत को नारायण का दर्जा दिया। सबसे पहले आप सुन रहे हैं, संगत साची महिमा अधिकाई, संगत चरण कृष्ण धुलाई। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, तो यज्ञ में सेवाएं लगी, तो भगवान कृष्ण जो कि त्रिलोकी नाथ थे, उन्होंने क्या सेवा ली कि जब संगत आएगी तो वो पहले उनके चरण धुलाएंगे, और जब संगत खाना खा लेगी तो क्या करेंगे, उनकी जूठी पतलों को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर भक्तों के बाद कहीं निवास करता है तो वो साची संगत में ही करता है। और आपने कलयुग की वार्ता सुनी है कि कलयुग को जब गुरु नानक देव जी से वार्ता हुई तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम सब संसार में व्याप्त हो सकते हो, परंतु जहां साची संगत होगी वहां तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। देखिए संगत की कितनी महिमा है, साची संगत की। फिर गुरुदेव ने अपने जीवन काल में संगत को इतनी महानता दी, नारायण रूप संगत कहकर पुकार दिया। गुरुदेव एक जगह विराजमान थे, मुसलमानों का इलाका था। गुरुदेव जब वहां से चलने लगे तो मुसलमान प्रेमियों ने इकट्ठे होकर कहा कि हमारे पशु बीमार रहते हैं, उनके पांव गल जाते हैं, दूध नहीं देते, मुंह से राल टपकती है,
और तो पीर जी आप दुआ करें कि हमारे पशु स्वस्थ हो जाएं। देखिए गुरुदेव ने क्या किया, एक पत्थर पर जल गिरवाकर संगत को कहा कि 5 बार महामंत्र का उच्चारण करो। तो देखिए संगत ने 5 बार महामंत्र का उच्चारण किया और वो पशु सब के सब स्वस्थ हो गए। फिर गुरुदेव कहने लगे कि देखो ये स्वार्थ की भक्ति के कितने चाहतक हैं। फिर अभी बात आई थी विश्वास की कि इनका विश्वास ही इनको फल देगा। फिर देखिए कैसे गुरुदेव ने संगत को कहा सब कुछ करके, वो सब कुछ कर सकते थे परंतु फिर क्या सब कुछ करके रे न्यारा सच साहिब तेरा अजब पसार। फिर ऐसी ही एक घटना, सूखा कुआं था, गुरुदेव से प्रेमियों ने प्रार्थना की इस कुएं में जल नहीं आता, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, बहुत परेशानी है। तब भी गुरुदेव ने संगत को कहा कि 5 बार महामंत्र का जाप करो। और जब जाप किया गया तो गुरुदेव ने अपने टांग के नीचे के हिस्से से ब्लेड से कट लगाया और 3-4 बूंद उस कुएं में डाली तो कुआं लबालब पानी से भर गया। देखिए हर स्थान पर गुरुदेव ने संगत को अपार अपार महानता दी। गुरुदेव संगत का कोई नाम नहीं रखना चाहते थे। प्रेमियों ने बार बार प्रार्थना की कि नहीं गुरुदेव, संगत का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा प्रेमियों नाम तो आ जाएगा पर छोटी बुद्धि वाले उसको समझ नहीं सकेंगे। गुरुदेव प्रेमियों के बार बार प्रार्थना करने पर गुरुदेव ने कहा अच्छा। तो गुरुदेव समाधि अवस्था में गए और प्रेमियों के सामने 3-4 नाम लिखकर रखे, समता समाज, संगत समतावाद, सेवा समता, ऐसा करके। और फिर फरमाया कि प्रेमियों समता के अक्षर से ऊंचा नाम इस समाधि अवस्था में इनको अनुभव नहीं हो सका। फिर आपने सुना है कि एक प्रेमी आए गुरुदेव के दरबार में, उनका बच्चा बीमार था, तपेदिक का मरीज था। वो गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को ठीक कर दिया जाए। प्रार्थना की, अर्जी लगाई तो गुरुदेव ने कहा कि ये कोई डॉक्टर नहीं है, आप देख नहीं रहे कि अब ये स्वयं बीमार हैं, ये अपना रोग दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारा रोग क्या दूर करेंगे। अब वो प्रेमी जो था, मुसलमान प्रेमी जो था, वो बैठा रहा। प्रेमियों ने बहुत प्रार्थना की कि कुछ खा लो पी लो, परंतु वो बोला नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा हूँ। मैंने दरबार में अर्जी लगाई है और अर्जी स्वीकार होने की इंतजार कर। देखिए गुरुदेव ने उसको बहुत बार जाने के लिए कहा परंतु वो नहीं गया। तब भी गुरुदेव ने संगत को, जब वो नहीं गया तो गुरुदेव ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया है। और गुरुदेव ने तब भी संगत को कहा कि 5 बार महामंत्र पढ़ो। तो संगत ने फिर 5 बार महामंत्र पढ़ा और उन मुसलमान प्रेमी ने भी हाथ ऊपर उठाकर कलमा पढ़ा। तो देखिए कलमा पढ़ने के बाद वो प्रेमी कहने लगा मैं हर चीज से माला माल हो गया हूँ। अब प्रेमियों ने समझा कि गुरुदेव ने उसको वर्गला दिया है। कुछ समय के बाद हमारे प्रेमी हैं, प्रेमी हुए नंदलाल जी, वो दुकान पर बैठे हुए थे तो एक प्रसंग चल पड़ा। तो उन्होंने कहा वो मुसलमान का लड़का खेत में हल चला रहा है। तो नंदलाल जी को लगा कि गुरुदेव ने हमें वर्गला दिया और उसका काम भी कर दिया और हमें बताया भी नहीं, ऐसा शो भी नहीं किया। तो जब रात को पहुंचे तो नंदलाल जी कहते हैं कि मैंने गुरुदेव से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो जब तो गुरुदेव कहने लगे प्रेमी को हो क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी वो मुसलमान का लड़का। तो गुरुदेव एकदम बोले मर गया। कहने लगे नहीं प्रेमी, गुरुदेव जी वो तो हल चला रहा है। उस समय नंदलाल प्रेमी बताया करते थे कि गुरुदेव इतने सुखचा कर इस बात को कह रहे थे और उन्होंने बार बार यही कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हर चीज की
फिर एक प्रेमी आए गुरुदेव के पास, संगत आई, संगत ने कहा महाराज जी ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि हर समय जेब में पड़ी रहे। तो गुरुदेव कहने लगे तुम प्रेमियों ने बड़ा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है, तुम बार बार पीछे पड़ जाते हो। तो जब बार बार संगत ने प्रार्थना की तो देखिए गुरुदेव ने अत्यंत अत्यंत कृपालता करते हुए अपने हाथ से सिमरण दीपक लिखकर, जो कि एक छोटी सी पुस्तक गुटके के रूप में है और हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है, दिया। ये तो हुई मनोभाव को पूर्ण करने की बात। फिर देखिए गुरुदेव ने अपने जीवन काल में नारायण रूप आम संगत को भी बहुत बड़ा दर्जा दिया। जगाधरी आश्रम में ही थे, एक प्रेमी रोज आता था, प्रसाद लेकर आता था अंगूरों का, बढ़िया अंगूर लेके आता था। आपको पता है कि अंगूर गुरुदेव कुछ ग्रहण नहीं करते थे, अंगूर जो थे वो प्रसाद की टोकरी में चले जाते थे। कई दिन ऐसा होता रहा कि वो गुरुदेव के आगे रखता था और गुरुदेव उसको प्रसाद की टोकरी में प्रसाद बांटने के लिए भेज देते थे। अब मन है आदमी का बड़ा विकराल है, एक दिन सोचने लगे कि गुरुदेव स्वयं तो ग्रहण नहीं करते, क्यों ना अंगूरों का दाना ले जाया जाए। तो उसने क्या किया, अंगूरों का दाना ले लिया, छोटे छोटे टूटे हुए अंगूर थे वो ले लिए। अब जैसे ही उस प्रेमी ने जाकर गुरुदेव के आगे वो लिफाफा रखा, गुरुदेव ने उस लिफाफे को उठा लिया और 2-4 अंगूर चख लिए। देखिए अब उस प्रेमी की हालत आप सोच सकते हैं क्या हुई होगी, जो रोज बढ़िया अंगूर ला रहा था। फिर बड़े ही वात्सल्य भाव से, प्रेम से कहने लगे आज ये अंगूर संगत में बांटने के लायक नहीं थे, आज ये अंगूर संगत में बांटने के लायक नहीं थे। इसी तरह हमारे एक और प्रेमी हुए, जब वो केला घाट में, पहले वो गुरुदेव से शिमला मिलने गए, तो उस वक्त आम का सीजन था, तो आम लेकर गए वहां पे। तो गुरुदेव बड़े उत्तम किस्म के, तो गुरुदेव ने कहा कि आम इनके मैदे को माफिक नहीं आते। तो क्या हुआ, वो उत्तम दर्जे के आम संगत की प्रसाद की टोकरी में चले गए। फिर वही प्रेमी कुछ समय के बाद गुरुदेव को केला घाट में मिलने गए, तपोभूमि केला घाट मिलने गए, तो रास्ते में सोचा प्रसाद ले लिया जाए। तो अब सोचा आम तो गुरुदेव को माफिक नहीं आते, इसलिए मौसमी का सीजन है तो थोड़ी मौसमी गुरुदेव के लिए उन्होंने खरीद ली। और हल्के छोटे देसी आम जो कि वहां थे, छोटी साइज के थे, वो भी संगत में प्रसाद में बांटने के लिए उन्होंने खरीद ली। अब जाकर बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जाकर गुरु चरणों में प्रणाम किया और थोड़ी देर के बाद मौसमी ग्रहण करने की उनसे प्रार्थना की। तो गुरुदेव कहने लगे इस बारिश के सीजन में मौसमी इनके मैदे को माफिक नहीं आती। अब देखिए अब प्रेमी परेशान हो गया, कहने लगा वहां आम माफिक नहीं आते थे, यहाँ मौसमी माफिक नहीं आती, थोड़ा मन विचलित हो गया। गुरुदेव किसी को भी, संत किसी को भी रंचक मात्र दुख नहीं देना चाहते। उन्होंने प्रेमी के मनोभावों को एकदम ताड़ लिया और पूछा प्रेमी इस पोटली में क्या है। तो कहने लगा महाराज देसी आम लाया हूँ संगत में बांटने के लिए। अब देखिए गुरुदेव की कृपालता देखिए, आप सब जानते हैं केला घाट के पास ऋषिपर्णा नदी बह रही है। गुरुदेव ने उस पोटली को उठाया और ऋषिपर्णा नदी, वहां नदी के किनारे जाकर 2-3 आम को चूस लिया। अब प्रेमी की स्थिति आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या हुई होगी। बात ना तो अंगूर खाने की है और ना ही आम चूसने की है, क्योंकि गुरुदेव तो सारी ही अशक्तियों से ऊपर थे, शरीर से भी ऊपर थे। केवल वो संगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे कि प्रेमियों नारायण रूप संगत किसी तरह से भी कम नहीं है। उत्तम से उत्तम चीज, उत्तम से उत्तम भाव, जब आप किसी नारायण को मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं,
अच्छी चीज लेके जाते हैं, अच्छे भावों से मिलने जाते हैं, अच्छी संस्कृत होकर जाते हैं। इसी तरह गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम भी संगत में जाते हैं, संगत का हिस्सा बनते हैं, गुरुदेव ने तो कहा संगत दरस से बहु बल पाए। आजकल ये ऑनलाइन का सिस्टम है, हम सोचते हैं घर में ही बैठकर सत्संग सुन लेंगे। नहीं भाई, जहाँ भी सम्मेलन हो, यज्ञ हो, जितना जितना जिसको समय मिले अवश्य ही, क्योंकि गुरुदेव ने संगत बल से बहु सुख पाए। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा कि संगत की महानता बड़ी अपरंपार है। संगत, अभी आप सुन रहे थे, मंगत संगत दरस से नित हूँ नित बलिहार। बलिहार हम कब जाते हैं? जब हमें किसी के प्रति असीम प्रेम हो, असीम श्रद्धा हो, असीम मन में भाव हो, तो हम उसके बलि बलि जाते हैं। तो गुरुदेव ने नारायण रूप संगत को अत्यंत दर्जा दिया। इसी तरह एक प्रेमी शिमला में गए, जगाधरी आश्रम से होकर गए थे, तो पूछा प्रेमी ने, गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आपने जगाधरी आश्रम में क्या देखा? तो गुरुदेव उन्होंने कहा कि महाराज जी, स्थान तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ आम संगत के एकत्रित होने के लिए ठीक है, परंतु मेरे हिसाब से साधना के लिए वो स्थान, तपस्या के लिए वो स्थान उपयुक्त नहीं है। तपस्या के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ चारों तरफ पेड़ हो, पास में नदी बहती हो, प्राकृतिक वातावरण हो। गुरुदेव ने बड़े ही ध्यान से उनकी बात सुनी। और देखिए, फिर 2 वर्ष के बाद जब वो प्रेमी केला घाट गया, केला घाट गए, तो गुरुदेव उनका हाथ पकड़कर स्वयं उनको तपोभूमि दिखाने के लिए ले गए। और जितनी रिक्वायरमेंट उस प्रेमी ने गुरुदेव के सामने व्यक्त की थी कि ये होना चाहिए, उसी हिसाब की वो तपोभूमि देखकर दंग रह गए। और गुरुदेव ने कहा, देखो प्रेमी, ये भी आपकी इच्छा इन्होंने संपूर्ण कर। फिर गुरुदेव ने देखिए संगत को कितना ऊंचा दर्जा दिया। गुरुदेव एक जगह प्रेमियों ने चबूतरा बना दिया ताकि संगत आसानी से गुरुदेव के दर्शन कर सके। तो गुरुदेव ने क्या कहा, प्रेमियों, ये हरगिज संगत से ऊंचा नहीं बैठ सकते। तो पूज्य साध संगत जी, हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हमें गुरु के हर एक आदर्श से शिक्षा लेनी चाहिए और अपना जीवन उनके नियमों के अनुसार बनाना चाहिए। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ईश्वर सबको सत्बुद्धि दे और हमें अपने मार्ग में चलने की हिम्मत दे, क्योंकि गुरुदेव फरमाते हैं, अमल की एक रत्ती भाग्यशाली बना देती है। तो सतगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि इतनी दात अवश्य करें कि हम उनके मार्ग पर चल सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।